गोबर से मीथेन गैस निकलती है और इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। ये बात लगभग हम सब ने सुनी है, लेकिन गोबर से ईंधन बनाया कैसे जाता है इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं अंकित जैन जी, जो हमें गोबर से ईंधन बनाने का पूरा तरीका समझाएंगे, गोबर गैस बनाने का। अंकित जी, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये क्या है, अगर आप हमें बताएं, समझाएं। सर, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमने बनाया है 5 घन मीटर का, 5 क्यूबिक मीटर का। इसको दिखा दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, इसको घोल बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे गोबर डाला जाता है, इसके साथ पानी मिलाया जाता है, घोला जाता है और स्लरी बना के इधर डाला जाता है इसमें। तो ये जिस पे हम खड़े हुए हैं, ये डाइजेस्टर है। ये ऊपर, ये जमीन के अंदर बना हुआ है डाइजेस्टर, टैंक टाइप। हाँ, फिक्स डोम जिसको हम बोलते हैं, फिक्स डोम स्टाइल है। तो ये नीचे इसके डाइजेस्टर है पूरा। तो ये जो स्लरी इसमें से जाती है, गोबर जो घुल के जाता है, तो उसमें से गैस सेपरेट हो जाती है और स्लरी अलग हो जाती है। तो गैस, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप से होते हुए हमारे जहाँ हम प्रोसेस कर रहे हैं वहाँ चली जाती है और उसको हम यूज कर लेते हैं चूल्हा जलाने के लिए। अच्छा, क्या बात है। तो उससे हम सारे, हमारा दूध गर्म करना और घी बनाना उससे हो जाता है। और ये गैस उधर चला गया गोबर में से, और उसके बाद जो स्लरी बचता है वो आप ये टैंक में देख रहे हैं, ये स्लरी है। अच्छा, ये स्लरी खेतों के लिए बहुत अच्छा खाद होता है। तो इसको हम यहीं से, हमारा कीचड़ पंप लगा हुआ है, तो इस स्लरी को हम पंप कर देते हैं खेतों में, तो ये खाद का काम करता है। नहीं, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिंपल तरीका है, गोबर इसमें भरा, उसका घोल बना और खाद बन गई। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। कोई चीज़ मिलाते होंगे गोबर में? कुछ भी नहीं, आपको गोबर में पानी मिलाना है, हाँ। घोल तैयार करना है, घोल को डाइजेस्टर में डालना है। डाइजेस्टर में वो अनएरोबिक कंडीशन में उसमें से गैस सेपरेट हो जाएगी। वो गैस को आप ईंधन की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे घर में हम खाना बनाने के लिए करते हैं, तो आपको सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अगर हम, मतलब गोबर से गैस निकलती है और उससे चूल्हे जलते हैं, ये सुन के ही ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक खास प्रयोग होगा, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। बहुत सिंपल है, सिर्फ बनाने की कला है। जो कारीगर होते हैं गोबर गैस प्लांट बनाने के, उन्हें वो बनाने का एक तरीका होता है। आप उस तरीके से उनसे बनवा सकते हैं। उस तरीके की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, ये तो जो हमें ढका हुआ पूरा दिख रहा है, वो तो बहुत पहले आपने बनाया होगा। जी। लेकिन गोबर में क्वांटिटी कितनी होती है, कितना गोबर कितना पानी, इसका तो ध्यान रखा जाता है। उसका ध्यान रखा जाता है। मतलब अगर 1 घन मीटर के लिए 25 किलो गोबर डालना होता है और 25 लीटर पानी, तो अब आपका कितना घन मीटर का गोबर गैस प्लांट है, आप उसके हिसाब से उसमें गोबर डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको गैस मिलेगी। जितना बड़ा प्लांट है गोबर गैस का, उतना बड़ा गैस। प्रोसेस कितने दिन की होती है, मतलब कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने? शुरू में जब पहली बार आप बना रहे हैं, उस टाइम पे आपको 20 से 30 दिन का समय लगता है गैस यूज़ करने के लिए। एक बार वो 20-30 दिन का पीरियड निकल गया, उसके बाद आप रोज़ जितना गोबर डाल रहे हैं उसके हिसाब से आपको रोज़ गैस मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 50 किलो गोबर डाल रहे हैं और उसमें 50 लीटर पानी आप मिला रहे हैं, तो 100 लीटर, 50 और 50 मिलके 100 होता है। तो उसका गैस तो आप यूज़ कर लेंगे और 100 किलो का स्लरी रोज़ बाहर होगा। जी बिल्कुल। तो ये रोज़ का प्रोसेस है, डेली चलेगा, कुछ भी उसमें ब्रेक नहीं है। 100 किलो गोबर से कितने देर तक हमारा चूल्हा जल सकता है? हमने ऐसा टाइम वाइज कैलकुलेट तो नहीं किया है, बट अगर हमारे पास जो कैपेसिटी है, उससे हम 7 से 8 परिवार का काम पूरे दिन का हो जाता है। बिल्कुल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। तो जैसा कि आप सब ने जाना कि गोबर से गैस बनाने का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, आप भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखना होता है ये स्ट्रक्चर तैयार करने में, और सारी चीज़ें जो एक 3 तरह से, ये अंशु जी आप दिखा दें हमें। अंकित जी ने जैसा कि बताया कि इनके डेयरी से निकलने वाले गोबर को एक साथ यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, वो यहाँ पे आता है, और उसकी खास प्रोसेस जो आपने अभी वीडियो में देखी है, वो होने के बाद इस पाइप के माध्यम से चूल्हा जलता है। ऐसी तमाम दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।